ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना है। ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना है। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपना कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। क्यों? सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। क्यों? जो भी आत्माएं वहाँ जाएंगी वो यहाँ से पुरुषार्थ करके जाएंगी। और महादुख तो होता ही नहीं है, महादुख नहीं होता है जो कर्म को करते हैं। और यहाँ तक साथ किया होगा वहाँ पर प्रारंभ। और बाबा कहते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती है। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना न पड़े, अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं
से आत्मा कर्मातीत बन जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता। है ना, संगम युग पर बाबा हमारे कर्मों को ही श्रेष्ठ बनाने की शक्ति भर देते हैं। या कह बाबा से इतनी शक्ति मिलती है कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। जब बाबा के बच्चे बने थे, हमेशा लाइफ में उस पहले दिन को याद करते रहो। हम बाबा के बच्चे बने, हमें कौन सी खुशी मिली थी, उस खुशी को सदा कायम रख आगे बढ़ते चलो। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। परमपिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते भी हैं, शिव भगवान वाच अथवा रुद्र भगवान वाच। रुद्र परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा, कौन से शरीर द्वारा? इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परम पिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते हैं ना, गौ मुख। अब पानी की तो कोई बात ही नहीं है, बाबा कहते हैं, या पानी की बात तो चल नहीं रही। लोगों ने पानी को गौमुख दिखा दिया कि पहाड़ों से पानी आ रहा है, तो झरने के आगे गौमुख लगा दिया। अब बोलो, पानी से कोई किसी के पाप धुलते हैं क्या? बाबा कहते हैं, बाप तो है ही ज्ञान का सागर। श्री श्री 108 रुद्रमाला वह शिव माला है ना। अब तो पहले ये पक्का निश्चय करो। कौन सा निश्चय करो? कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है जब तक ये निश्चय ना हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं हमारी काया कल्प करने के लिए।
हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस देने के लिए बाबा आए। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है ना इस ऑर्गन्स द्वारा, इस शरीर की कर्म इंद्रियों से। कौन? आत्मा ही पढ़ती है ना। खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल। सतयुग में पुनर्जन्म लेती हूँ तो नाम रूप बदल जाता है। ये आत्मा बोलती है ना। सतयुग में हूं तो पुनर्जन्म भी सतयुग में ही होता है। आत्मा जब स्वर्ग में जाती है तो सतयुग में जाएगी तो पुनर्जन्म भी सतयुग में ही होगा। अथवा बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहां ही लेते हो ना। फिर नाम रूप सब बदल जाता है। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं बच्चे, अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई, बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे, इस ब्रह्मा के द्वारा। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्ट्री अथवा डॉक्टरी का पार्ट बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया। बाप कहते मैं तो गर्भ में नहीं आता हूं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, ऐसे नहीं। तुम लेते हो, ये दादा लेता है, यानी ब्रह्मा बाबा लेते हैं। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए। ये आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जान लिया है ना। 84 जन्मों की कहानी जान ली है ना। आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आए। आत्मा कहती है द्वापर में हमने बाबा को बहुत याद किया, परमपिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की हमने बहुत। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, वहां किसकी पूजा नहीं करती थी।
सतयुग में पूजा? सतयुग में शिव मंदिर तो होगा ही ना? हाँ, जो कहते हैं सतयुग में शिव मंदिर होगा वो हाथ उठाओ। क्यों? शिव बाबा के मंदिर को क्या है? हाँ, सतयुग में भक्ति आदि कुछ होती नहीं, आधा आधा भक्ति की ना। द्वापर युग में आए तो सोमनाथ मंदिर स्थापन किया, फिर शिवलिंग स्थापन किया, फिर भक्ति प्रारंभ की। फिर बाप से सम्मुख मिलने आए हो, बाप तुमसे सम्मुख मिलने आए हैं ना। ना तुमने पहले भक्ति की और अब बाबा वो बैठा सामने हमारे, क्या गीत की लाइन है? जिसको ढूंढती है सारी दुनिया वो बैठा है सामने हमारे। बशर्ते किसी को निश्चय हो तब ना। जब मैं लोगों को देखती हूँ वही मंदिरों में धक्के खा रहे हैं, वही देखती हूँ मैं, बस वही हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा नियम से पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, इन सब चीज़ों से भगवान मिल जाता ना तो द्वापर के बाद कलयुग नहीं, स्वर्ग आना चाहिए था। कलयुग के बाद घोर कलयुग नहीं आना चाहिए था। भगवान इस सृष्टि पर आके हमको पढ़ा रहे हैं, वो हमारी आत्मा का काया कल्प कर रहे, काया कल्प कर, निरोगी कंचन काया 21 जन्म के लिए दे देते हैं हम। बाप कहते हैं अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। बाप कहते हैं ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। बाबा के बच्चे बने हो तो ये ईश्वरीय जन्म, बहुत माया खड़ी है पीछे पीछे, बहुत पीछे खड़ी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से क्लास से बाहर, क्लास से बाहर कब निकल गए पता नहीं चल, खड़ी है पीछे। संग दोष में नहीं आना। कहते बाबा तो बड़ा, ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या बात है? तुम आत्माओं का मैं बाप हूं, मैं आया हूं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। क्यों आया हूं मैं यहाँ? तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। तुम स्वर्ग की बादशाही करने के लिए पढ़ते हो ना। अंदर से गलत फहमी निकाल दो कि हम यहाँ कुछ देने आते हैं। नहीं, हम यहाँ आते हैं क्या करने? स्वर्ग की बादशाही का पुरुषार्थ करने के लिए। ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में है। मुझे इसलिए ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते, खुद कहते हैं बरोबर मैं रचयिता हूं, मैं परम धाम में रहता हूं, मैं यहाँ एक कल्प में एक ही बार आता हूं। जबकि मुझे पढ़ाना होता है, समझ रहे हो?
शिव बाबा एक कल्प में एक ही बार आते, और आते भी ये नहीं है कि जिसको जो चाहिए वो दे दे। पढ़ाने आता हूँ, गाइड करने आता हूँ, तुमको जो चाहिए ऐसे ऐसे करो तो ये टारगेट तुम रखो अपना, और ये करो तो तुम्हें मिलेगा। आता हूँ तो मैं लक्ष्य देता हूँ, नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। आता हूं मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। मनुष्य सृष्टि में एक कल्प में एक ही बार, पतित सृष्टि को आकर मैं पावन बनाता हूं। जरूर पतित ही तो मुझे याद करेंगे ना। सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाओ, नहीं। पतित तो माया ने बनाया है। तब कहते हैं आकर के, हे शिव बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है मैं कब आता हूं। मैं आता ही संगम पर, और कोई समय पर नहीं आता। अभी आया हूं तो मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। संगम युग पर शिव बाबा की हम एडॉप्शन वाले बच्चे गोद लिए, गोद से उतर तो नहीं जाते हो। अगर गोद से नीचे उतरे तो माया खड़ी है लेने के लिए। जानते हो बाबा फिर से ये प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, जिससे भारत पावन बनता। ये है निराकार ईश्वर की पाठशाला। क्या ये कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, ये है ईश्वर की पाठशाला। भगवान भीड़ को नहीं पढ़ाते हैं, भगवान भीड़ को नहीं पढ़ाते हैं। भगवान सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, भीड़ को नहीं। निराकार बाबा कहते हैं, मैं इस तन में आता हूं, ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है। वह मम्मा सरस्वती जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी है। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए वो जगत अम्बा मुकर्रर रखी। इसके माना ये ब्रह्मा के शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, ये माता पिता। ये ब्रह्मा माता भी है तो वर्षा माता से नहीं मिल सकती। वर्षा फिर भी बाप से ही मिलेगा। माँ कितना भी बच्चे की अच्छी परवरिश करे, फूलों की तरह परवरिश करे, राजकुमारी राजकुमार की तरह परवरिश करे, लेकिन वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली।
बाबा कहते बच्चे, मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया की युद्ध में हार नहीं जाना। एक सेकंड का गेम सुनाई है ना कई बार क्लास में कहा। दो बैठे थे, भगवान के दर्शन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे। एक को कहा भगवान तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देंगे, परंतु तुम्हें थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। दूसरे को कहा तुम्हें भी फल देंगे, परंतु तुम्हें कुछ वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। कहता कुछ वर्ष? कुछ वर्ष? इतने सालों से तो तपस्या कर रहा हूं, अभी और कुछ वर्ष करनी पड़ेगी। मेरे से नहीं होती ना, मेरे से नहीं होती। उठाया अपना कमंडल, चल दिया, चला गया। मेरे से नहीं होती। और जिसको भगवान ने कहा कि हाँ तुझे बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, दर्शन जरूर दूंगा, कहता थैंक यू भगवान, शुक्रिया भगवान, तुम दर्शन तो दोगे ना, तपस्या तो मैं कर लूंगा, परंतु तुम दर्शन तो दोगे ना। बैठ गया तपस्या। थोड़ी देर के बाद भगवान जी आके खड़े हो गए, दर्शन दे दिए। वो तो आंखों को मलने लगा, मैं दर्शन देख रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ या प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। कहता भगवान पहले तो मैं वरदान बाद में मांगूंगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने तो कहा था कि तुझे बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तब मैं दर्शन दूंगा। आप तो अभी आ गए। भगवान ने कहा भगवान भाव का भूखा है, भावना का भूखा है, कर्म कांडों का भूखा नहीं है, श्रद्धा का भूखा है वो। तुम कितनी भावना से, कितनी श्रद्धा से, कितनी प्यार से, कितने समर्पण भाव से याद करते हो। जब तुम समर्पण होके बैठ गया, ठीक है भगवान मैं तपस्या कर लूँगा, कोई बात नहीं है, कितने साल तो क्या, हजारों साल भी कर लूँगा। तो भगवान ने कहा अब मैं हाजिर हो गया हूँ, तो वरदान तो तेरे को मांगना ही पड़ेगा, खाली नहीं जा सकते। तो कहने लगा भगवान कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए तो बस तेरा वरदानी हाथ, वरदानी दृष्टि सदा साथ रहे, बस तथास्तु। तो बाबा कहते मैं इस तन में आता हूं, ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है। इस ब्रह्मा के शरीर को जगत अम्बा नहीं कह सकेंगे, ये माता पिता है ना, ये ब्रह्मा माता भी है, वर्षा माता से नहीं मिलता, बरसता तो शिव बाबा से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली हो। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया की युद्ध से हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। ये ईश्वरीय बचपन को भुलाना नहीं, अगर भुलाया तो बहुत रोना पड़ेगा।
तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सरस्वती, जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह पालना करने के लिए निमित्त बनी हुई है। ये ब्रह्मा पालना कैसे कर सके? कलश पहले पहले इनको मिलता है, पहले इनके कान सुनते हैं, फिर जगत अम्बा है संभालने के लिए। अब बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आया हूं तुमको वापस ले जाने के लिए। जैसे धर्माऊ मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, वैसे ये भी एक पुरुषोत्तम संगम युग है, जहां उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना, उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये नर नारी ऊंचे ते ऊंच कैसे और किसके द्वारा बने? बाप कहते हैं मेरे द्वारा ना। मेरा नाम भी है श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूं, पतितों को पावन बनाता हूं, जिससे फिर ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम बनते हैं। बाबा कहते बच्चे, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, क्या देह सहित देह के जो भी संबंध है, क्या उन सबको भूल जाओ। मुझे एक के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो बाबा के बच्चे बने हैं, बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, ये है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। धारणा सब आत्मा को करनी है। शरीर तो जड़ है ना। आत्मा की प्रवेशता से ये चैतन्य बनता। शरीर में आत्मा निकल जाए तो खबर आई कि रामलाल जी चले गए, लोग इकट्ठे हो गए। अब कल तक जिसको रामलाल जी कह के पुकारते थे, वो तो वही पड़े हैं। जब रामलाल जी की आवाज आती थी तो कौन आता था? जो शख्स आज पड़ा है वही तो आता था। तो चला कौन गया? तो शरीर आत्मा के बिना जड़ हो जाता है। आत्मा है तो शरीर कर्म कर्तव्य करता है। आत्मा की प्रवेशता से वो चैतन्य बनता है। तो बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, ये याद की मंजिल बड़ी लंबी है, बड़ी ऊंची है, बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्कर लगाकर लौट आते हैं। तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र तो जरूर रहेंगे। फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय सबकी आत्मा झूठी तो शरीर भी क्या
आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। क्या? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। इस दुनिया के अंदर क्या है? सबका मूल्य बराबर। झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई, इस समय सब पतित। सतयुग में बेहद का भाव, सुख, शांति, पवित्रता रहती है। कलयुग में तीनों ही नहीं है। न घर घर में शांति है, न सुख है, और न पवित्रता है। पवित्रता भी एक थोड़ी मन वचन कर्म की पवित्रता। घर घर में दुख और अशांति। कोई कोई घर में तो इतनी अशांति है, इतनी अशांति, कितनी, जैसे नर्क ही बना पड़ा। बस आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तो बाप कहते, बच्चे तुम अपने बचपन को नहीं भुलाना। अगर भूल गए, बाबा के घर आके फिर से भूल गए, तो अपना ही ऊंच पद की प्राप्ति का वर्षा गवा देंगे। भुला दिया, फारकती दे दी, तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी। ऐसे नहीं वहां कोई राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वो देवता वर्ण में जाते। पूरे मार्क्स, पूरे 100 नंबर, सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठे, 1 नंबर भी कम नहीं। जो 100 नंबर वाले होंगे वो सूर्यवंशी गद्दी पर बैठने वाले होंगे। तो रोज अपने आप को नंबर दो ना। कितने नंबर रोज के? रोज लिखो डायरी पर, सुबह दोपहर शाम डायरी मेंटेन करो, लिखो। इस हालत में अगर मेरा शरीर छूट गया तो कितने नंबर मिलेंगे? जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, लौकिक में अगर आपने पढ़ाई अच्छी तरह से की हो, तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पेपर जाने से, देने से पहले घर पे नंबर दे के जाते कि इतने नंबर तो मुझे आएंगे पक्का। कभी किया था ऐसा स्टूडेंट लाइफ में? और जब पेपर दे के आएंगे तो भी निश्चय के आधार से बोलेंगे इतने नंबर तो मेरे कहीं पे भी नहीं गए, बिल्कुल भी नहीं। इतने तो 100, इतने तो आएंगे, 100% निश्चित है, इतने तो आएंगे। और जब रिजल्ट आता है उस समय 1-2 नंबर कम भी हो तो कहेंगे कॉपी खुलवाओ। मैं मान ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता, इतने नंबर तो मेरे आने चाहिए थे। हमारे पास एक युगल आते थे, उनका बेटा था,
उसके कुछ नंबर कम थे। कहता मैं मान ही नहीं सकता, मेरे कम नंबर है, मान नहीं सकता। मैंने कॉपी खुलवाई है, कॉपी खुलवाई गई, चेक किया गया, जितने उसने सोचे थे उससे ज़्यादा उसके नंबर काउंटिंग में आए ना। हम बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो अंदर में कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना। और माता पिता को नहीं था बिल्कुल भी। कहता ऐसे बोल, मेरे पास आया, मेरा एक ही सपना है। मैं कहता था पूरा होगा। तो कहते पता नहीं कौन से समय कौन सी जवान पे सरस्वती आके बैठती तो तथास्तु भी हो जाता है। उसका तथास्तु बस जो वो चाहता था उसको मिल गया, फटाफट फटाफट। अंदर में कॉन्फिडेंस चाहिए, वो बाबा कहते। तो रोज अपने आप को डायरी मेंटेन करो कि मैं यहाँ आया था श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने, कहाँ तक पहुँची हूँ मैं, कहाँ तक पहुँचा हूँ। बाकी तो जिनका लक्ष्य नहीं है जीवन में वो यूं ही रह जाते। लाख हजारों पत्ते निश्चित पानी में लगते, एक ही वृक्ष पर फूल भी लगता है, पत्ते भी लगते हैं। कई पत्ते लगे रहते हैं, कई झड़ जाते हैं, कई फूल खिलते हैं, फूल भी झड़ जाते हैं, कई फूल खिलते हैं तो उसमें से फल भी निकलता है और फल के साथ आगे की जनरेशन भी दे जाते हैं, बीज भी तैयार करके जाते हैं। तो चेक करो, बाबा कहते अपने आप को। थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकंड नंबर 33% मार्क्स के नीचे आ जाते हैं तो राज्य फिर पीछे चला जाता है, पीछे मिलता है। सूर्यवंशी का पूरा फिर चंद्रवंशी का चलता है, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई, ड्रामा को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता सतो प्रधान से सतो हो जाते, खाद पड़ती जाती है, पहले गोल्डन फिर सिल्वर फिर कॉपर। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आत्मा की ज्योति उजाई हुई है ना। पत्थर बुद्धि बन पड़े, बाप फिर आकर हमको पारस बुद्धि बनाते। कहते हैं हे आत्माएं चलते फिरते, कोई भी कार्य करते बाबा को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो, फिर अगर आसुरी कुल में चले गए अथवा उनको ही याद किया तो तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें, नहीं तो अंत में बहुत बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए धर्मराज कचहरी ट्रिब्यूनल भी बैठती, साक्षात्कार कराते हैं। तुमने फलाने फलाने जन्म में ये पाप किए। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते, यहाँ भी साक्षात्कार कराए। धर्मराज कहेंगे देखो बाप तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने ये पाप किए। न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के
पापों का साक्षात्कार कराएंगे, न इस जन्म के, जन्म जन्म के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है। जैसे कि तुम बहुत जन्म से सजा खा रहे हो, क्या महसूस करोगे जब सजा मिलेगी? तो ऐसे 1 सेकंड की सजा भी बाबा कहते हैं ऐसे लगेगी जैसे कितने जन्मों की सजा भोग रहे। फिर बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, परंतु फिर हो भी तो क्या सकेगा। इसलिए पहले से बाबा बता देते, नाम बदनाम किया, यहाँ आते भी रहे और बाबा का कोई विकर्म करके, कोई पाप कर्म करके अगर नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चे, मुझ अपने सतगुरु के निंदक मत बनना। इसलिए लोगों ने गीत बना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का, सतगुरु का निंदक मत बनना, नहीं तो सजाए बहुत खाएंगे और फिर पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु एक ही है। अब आप कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा हमको बहुत याद करता। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बच्चा बाबा को, तुम बाबा को याद करे जा रहे। तुम इधर खड़े हो रहे, बाबा इधर देख रहे, तुम इधर देख रहे, बाबा इधर देख रहा है। जिनको भगवान बैठ करके याद करे, एक गीत है ना निजा, कौन सा, भगवान जिनको बैठ करके याद करे। एक हम है कि भगवान को याद किए जा रहे हैं और हम इधर देखते हैं वो उधर देखता, हम इधर देखते हैं वो उधर देखता। दिन रात जो सेवा में गुजारे वो लगते हैं शिव बाबा को प्यारे। भगवान का तुम्हारा धन दौलत नहीं चाहिए, सारी दुनिया चलाने वाला उसको तुम क्या दे दोगे? है क्या तुम्हारे पास? ऐसे ही गुमान करते हो, ऐसे ही नशा रखते हो, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं। है क्या हमारे पास? सारी दुनिया को चलाने वाला परमात्मा, उसको क्या देंगे हम? एक सेकंड में, एक पलक में सारी दुनिया का काम करने वाला, तुम उसका क्या काम करोगे? केवल एक मौका देता है कि मैंने तुम्हें संसार में भेजा है, तो कुछ तन सफल कर लो, कुछ मन सफल कर लो, कुछ धन सफल कर लो। प्रकृति का नियम है, वो जितना देती है उसमें से थोड़ा सा मांगती है। प्रकृति का नियम है। झूठे आम की गुठली कहीं पे भी डाल देते हो, उसमें से भी फल पैदा कर देती है वो तो। वो कहती है थोड़ा सा तन मन धन सफल कर लो तो तुम्हारा भविष्य की कमाई हो जाएगी। बाकी सृष्टि को चलाने वाले को क्या देंगे हम? है क्या हमारे पास? क्या है कुछ? किस किस के पास है? हाथ उठाओ। जो इस क्लास में बैठे कहते हमको कोई भी रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है हमको, बिल्कुल निरोगी है, कंचन काया, वो हाथ उठाओ। सड़े हुए शरीर से क्या सेवा करोगे भगवान की? क्या सेवा करोगे? इसको लगाओगे तो जरूर वो तुम्हारे अंदर का दर्द जरूर निकाल देगा, तुम्हारी बीमारी को जरूर ब्लॉटिंग पेपर बन के चूस लेगा, खत्म कर देगा। अच्छा, जो यहाँ बैठे वो कहते हैं मेरे मन में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अच्छा छोड़ो, इनमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर, वैमनस्य,
निंदा चुगली परचिंतन कोई भी विकार मेरे अंदर नहीं, वो हाथ उठा है कोई ऐसा? बचपन में जब छोटे थे ना, एक कहानी सुनी थी ना, एक चोर को पकड़ा गया और उसको राजा ने फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा देने लगे तो फांसी की सजा देने से पहले नियम बनाया जाता है संसार के अंदर कि उसकी लास्ट जो मनोकामना है वो पूरी की जाए। तो उसको कहा कि तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता। कहता है एक इच्छा है मेरी अंतिम, राजा को बुलाया जाए। अच्छा, राजा को बुलाया गया क्योंकि अंतिम इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। राजा को कहा इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। राजा, मैं ना सोने की खेती करना जानता हूँ। सुनिए, सुनिए, छोटेपन में पढ़ाई जाती थी, कहते मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। कहता अच्छा। कहता अगर मैं फांसी चढ़ गया तो मेरी विद्या मेरे साथ चली जाएगी। कहते अच्छा, और मैं वो विद्या देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। तो ठीक है, उसकी फांसी कैंसिल कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई। चलो भाई कैसे? कहते राजन, मुझे सोने के सरसों के दाने मिसल बीज तैयार करके दिए जाएं। सरसों के दाने मिसल बीज तैयार किए गए, खेती की जगह दी गई, सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ तैयार। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे, बड़े सोने की भी खेती होती है। चलो भाई, भीड़ जमा हो गई वहां पर पूरा। पहले तो ऐसे ही होता था ना, भीड़ जमा हो गई, लोग इधर उधर मित्री संतरी सारे वहां इकट्ठे हो गए। वो आके राजा के पास कहता, राजन मंत्री को बुलाया जाए। मंत्री हाजिर हुआ, बीज हाथ में लाए गए और कहा कि देखो भाई, मैं तो चोर हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैंने तो बहुत चोरी की है, झूठ भी बोला है, बहुत पाप भी किए हैं। अगर इस इतने व्यक्ति जो यहाँ खड़े हैं, इनमें से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो कहे कि मैंने झूठ नहीं बोला है, चोरी नहीं की है, वो ही ये खेती कर सकता है, और तो नहीं कर सकता है। अरे बड़ा एक नज़ारा था, एक बंदा नहीं सामने आया। अब प्रजा में से तो कोई आया नहीं। अब राजा के मंत्रिमंडल को बुलाया गया, तुम्हारे में से तो कोई होगा जिसने चोरी नहीं की हो, जिसने पाप नहीं किया हो, जिसने झूठ नहीं बोला हो। सबकी गर्दन ऐसे। अरे ये क्या भाई, तुम तो राजा के मंत्री संतरी हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम चोरी करते हो या झूठ बोलते हो? ऐसे कैसे स्वीकार हो सकता है? सब खड़े ऐसे, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए था ना कि खेती तो वही कर सकता है जो सत्यवादी हो, जो झूठ नहीं बोलता हो, जो चोरी नहीं करता हो। अब बारी किसकी थी? अब राजा को बुलाया गया कि राजन, कोई ज़्यादा काम थोड़े ही है, बस दाने को हाथ लगाना है और खेती में ऐसे तैयार है, सब कुछ डालना ही तो है। राजा को भय सताया, क्या अगर खेती नहीं हुई तो पकड़ा तो जाऊंगा ही।
तो राजा कहता है भाई जब छोटा था तो चोरी तो मैंने भी की है, लड्डू चोरी किए थे, चोरी तो मैंने भी की। कहता है इतने सारे सब चोर खड़े हैं यहाँ, हाँ? तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? हाँ, इतने सारे चोर खड़े हैं तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तो हमारा जो मन है इस संसार में, कोई अगर कहे कि मैं मन से ईश्वर को बहुत याद करता हूँ, पापी मन से ईश्वर को कितना याद करते हो जरा मुझे बताओ तो सही आके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर, वैमनस्य, क्या क्या नहीं इस मन में भरा पड़ा है, और हम कहते हैं हम ईश्वर को याद करते हैं। धन की बारी आती है तो धन ईश्वर को क्या दे देते हो तुम ईश्वर को? 2 नंबर से कमाया हुआ इधर से आलतू फालतू जो आ गया, फिर भगवान से संकल्प भी करते हो ये काम कर देना तो मैं इतना दे दूंगा तुमको, है ना? तो वो बाबा कहते रियलाइज करो, अंदर चेक करो क्या। बाप कहते हैं तुम्हें बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, इसलिए रोज चेक करो कि मैं बाप का बना हूं तो मैं कितना बाबा की सेवा करता हूं, सच्चाई से, सफाई से, ईमानदारी से। नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, तो ना तुम्हारा सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु है। मेहनत कर विश्व के मालिक बन जाए, हम तख्त के मालिक बन जाए। जब पुरुषा बाबा कहते ये ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान की धारणा करते हैं, और मम्मा नंबर 1 पास हो फिर लक्ष्मी नारायण बनते, इनकी डिनाइस्टी बनती है ना। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने, माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तख्त नशीन बने। ये रचयिता और रचना की नॉलेज कोई जान नहीं सकते, वह तो बेअंत कह देते हैं ना, हम नहीं जानते, नास्तिक है ना। न जानने के कारण भारतवासी अथवा सब बच्चे दुखी हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई पानी के लिए, कोई जमीन के लिए। कहा जाता है ये सब पास्ट जन्मों के कर्मों का फल है। अब आपसे तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कोई कर्म कूटना ना पड़े, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं। भगवान वाच हे बच्चे मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बन कर के फिर कभी फारकती मत देना। फारकती देने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए, वहां कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प नहीं करेगी, बच्चा बाप को कभी फारकती नहीं देगा। कहाँ की बात करें बाबा? आजकल तो बहुत दे देते हैं, सतयुग में कोई फारकती नहीं देते, क्योंकि वहां तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो, इसलिए कोई दुख का अथवा फारकती का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये याद की यात्रा है ना, परमपिता परमात्मा के पास जाने की यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख के द्वारा। तो ये गौ मुख हुआ ना, बड़ी माँ है, तुम हो मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रतन निकलते हैं। बाकी गौ के मुख से जल कैसे निकलेगा? बाबा इस मुख के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। ये एक एक रत्न लाखों लाखों रुपयों का है। जितना तुम धारणा करेंगे, मुख्य है ही मन मनाभव, ये एक रतन ही मुख्य है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने के लिए बंधा हुआ हूँ।
जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी बुला देती, इसलिए खबरदार करते हैं, कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा। तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते। दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे न कोई। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। आठ घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। कितने घंटे? डिम्पल भाई कितने घंटे? ज्ञानचंद भाई कितने घंटे? आठ घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी। याद में रहे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी। कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। तो ना बाबा ने दिव्य बुद्धि का विमान सबको दिया है सैर करने के लिए। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले, इसलिए होली हंस संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति
या विद्या की देवी हो, ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। ये वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन: अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा। बाबा से जो शक्तियां प्राप्त की हैं, अगर वो बाबा की सेवा में लगाएंगे तो बाबा कहते ये भी सर्वोच्च सेवा। आज का व्यक्ति इशारा: सदा स्वयं मास्टर रचयिता के समानधारी बन सर्व के प्रति सम्मान दाता बनो। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न पाठधारी आत्मा समझो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे बड़े युवा समान हमजिन्स सबको एक समान सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। ओके। ओम शांति शांति शांति।